हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 12th बोर्ड्स में मैकेनिज्म पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और मोस्टली जो मैकेनिज्म होते हैं वो 5 मैकेनिज्म हैं जो हमारी एनसीईआरटी में भी हैं। ज़्यादातर जो मैकेनिज्म है वो अल्कोहल फिनोल ईथर से आते हैं। वो हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लाइक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू ईथर, उसके अलावा SN1 SN2 और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आ जाता है। इन सारे मैकेनिज्म्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बस कॉपी पेन लेके बैठना। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर नोट्स का यूज़ किया है। वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत पंचाल सर। ठीक है, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना, तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बेटा, बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बुक डिज़ाइन की गई है, जिसमें चैप्टर वाइज 1200 प्लस क्वेश्चन है ओवरऑल बुक के अंदर, जो जिसमें PYQ, NCERT, एग्जाम्पलर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सब कुछ अच्छे से कवर है। इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप लोग इसको डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इल्ड इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए देखिए, जैसे कि ये मेरे पास एक अल्कीन है, इसमें हम पानी जोड़ दें तो क्या होगा? देखो, प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में, एक के पास चला जाएगा H, एक के पास चला जाएगा OH, और ये हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल। इसका 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फिर है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, फिर है डीप्रोटोनेशन टू गिव अल्कोहल। समझ में आया? आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है। इस मैकेनिज्म का पूरा नाम होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल। कि हमारे पास एक अल्कीन है, उससे हमने अल्कोहल बनाना है, और वहाँ पर एसिड कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। और अल्कोहल फिनोल ईथर में जितने मैकेनिज्म है ना, उनका सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ, बिल्कुल वही फंडा फॉलो होता है। देखो, होगा क्या? सबसे पहले ना कोई इलेक्ट्रॉन का नीड ही आएगा। पॉजिटिव चार्ज से आपको पता चलेगा कि हाँ यार, इसको ना इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। वहाँ पे जाके कूद जाएगा हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कि ला भाई, इसको नीड है, मैं दे देता हूँ। और फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ऑक्सीजन अपना कोई बॉन्ड तोड़ेगा। सारे मैकेनिज्म में यही बात है, कोई इलेक्ट्रॉन का नीड ही होगा, ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर पता चलेगा ऑक्सीजन को मैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव हूँ, मेरे ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए था। इस तरह से बॉन्ड तोड़ने वाले। चलो समझिए। तो सबसे पहले हमारे पास एसिड में से क्या आ गया? H पॉजिटिव। यहाँ पर वाटर है, H पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वाटर में से ऑक्सीजन अपने लोन पर इसको डोनेट कर देगा। तो हमारे पास बन जाएगा H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब समझिए होगा क्या। हाँ जी, तो हमारे पास एक अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन। इस हाइड्रोनियम आयन में खास बात क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। इस हाइड्रोनियम आयन में खास बात है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना बॉन्ड खत्म करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन से, एक बात मैं बता दूं, पुराने बॉन्ड तोड़ता है, नए बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। नया बॉन्ड इस वाले हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, उसकी तो अभी हेल्प की है ना। पुराने वाले जो हाइड्रोजन होंगे उनसे बॉन्ड तोड़ लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बट इस वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा ये पाई बॉन्ड। आपको पता होगा पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है जो इसकी हेल्प करने को गया। अच्छा बेटा, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता चलूँ। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन हुई कैसे है, और उसमें हम इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाते हैं एरो से कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर गए हैं। तो बेटा होगा क्या, समझिए। सबसे पहले क्या था? H पॉजिटिव था, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब इसकी हेल्प हो जाएगी तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब यहाँ पे एक अल्कीन है और ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन छीनेगा एक हाइड्रोजन से, है ना, अपना तो छीनेगा, उस वाला भी छीन लेगा। जिससे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पाई बॉन्ड इसकी हेल्प कर देगा, जिससे इस H पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये दोनों CH2 CH2, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इन दोनों पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। समझना इस बात को ध्यान से। यहाँ पर जो हमारे पास H पॉजिटिव बना होगा इस केस में, उस H पॉजिटिव के पास पहले आया होगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना। जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया होगा तो वो H बन गया होगा। फिर उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आया होगा तो वो बन गया होगा H नेगेटिव। अब वो H नेगेटिव किसी भी एक के साथ आप लोग जोड़ सकते हो, जिसके साथ आपका दिल करे उसके साथ जोड़ दो। जैसे मैंने H नेगेटिव जोड़ दिया है हमारा, इधर इधर मैंने H नेगेटिव को जोड़ दिया, तो H नेगेटिव को जोड़ूंगा तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया टोटल? ये हमारे पास बन गया है CH3। तो ये हो गया CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है CH3। अब यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, यहाँ पर आएगा H2O। इस रिएक्शन से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन से हमें ये समझ में आ रहा है कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का नीडी है, और इलेक्ट्रॉन का नीडी है तो हेल्प करने कौन कूद देगा भाई? तो यहाँ पर जाएगा ऑक्सीजन। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, CH2, इधर है CH3, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, समझना।
ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन इसकी हेल्प करेगा, इसने ऑक्सीजन हेल्प क्यों किया, पहले तो बात ये समझो, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये नीडी है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उसकी हेल्प कर देगा। जब वो हेल्प करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहीं तो जाएगा, हेल्प हुई है कार्बन की, लॉस में कौन चला गया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, CH2 यहाँ पर ये CH3 है भाई, CH2 इधर O, इधर H, इधर H, और इधर हमारे पास है CH3। इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने हेल्प कर दी तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन को क्या लगेगा, अरे गलती हो गई, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। इन सभी एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे तो नहीं हो सकता पॉजिटिव चार्ज, तो अपना बॉन्ड खत्म करेगा। बॉन्ड किससे खत्म करेगा, कार्बन से बॉन्ड खत्म कर ले, कार्बन की तो अभी इसने हेल्प की है, तो बेटा बॉन्ड किससे खत्म करेगा, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को बोलेगा ब्रो, तो हम याद रखना अपना साथ यहीं तक था, एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से छीना जा सकता है, तो ये इससे छीनेगा, एच का इलेक्ट्रॉन जो है, एच का इलेक्ट्रॉन गया, तो एच पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2, और ये हमारे पास बन गया OH, और यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव जनरेट हो गया। वो H पॉजिटिव चाहो तो उसको ऐसे ही अलग रख दो, चाहो तो यहाँ पर एक H2 आ जाएगा, H2O इस H पॉजिटिव के साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव बन जाएगा, समझो। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो उसने हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो छीन लिए तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रलाइज हो गया, बट हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस H पॉजिटिव की हेल्प करेगा H2 दोबारा से क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। तो जो रिएक्शन में स्टार्टिंग में था वही रिएक्शन में एंडिंग में है, तो आप कह सकते हो कि ये भाई सब हमारे पास कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे। पेपर में कई बार पूछा जा सकता है कि पहला स्टेप कौन सा था, पहला स्टेप कौन सा है भैया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, आपको याद होना चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल टू अल्कीन। तो देखिए ये हमारे पास है अल्कोहल, है ना। अल्कोहल होता क्या है, कार्बन कार्बन इधर लगा होगा, H इधर लगा होगा, बस डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। अच्छा टेम्परेचर याद रखना, यहाँ पर ना टेम्परेचर होगा बेटा जी 443 केल्विन, 443 केल्विन टेम्परेचर होगा, तभी हमारे पास अल्कीन बनेगा। एक टेम्परेचर 413 केल्विन भी होता है, तब हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट बन के आता है। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया। अब इसके मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और तीसरा है डी प्रोटोनेशन टू गिव अल्कीन। सर बात समझ में नहीं आई, तो वही तो समझानी है, थोड़ी डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2 OH, यहाँ पर हमारे पास होगा H पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अब आपको यहाँ से सेटअप से क्या समझ में आ रहा है, इस सेटअप से हमें ये समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन में पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन का नीडी है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो बेटा वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH2, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। अगले तीन में चलते हैं, CH3 CH2 OH2, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। गंदी सी कहावत है, फिर भी मैं बता देता हूँ, चाहे तुम लोगों ने सुनी होगी। ऑक्सीजन को दिक्कत है बड़ी लकड़ी लेने की, मतलब इसको क्या जरूरत है पंगे लेने की, फिर अपने बॉन्ड तोड़ता फिरता है, ना ही करे हेल्प, है ना, हमें मैकेनिज्म नहीं पढ़ने पड़ेंगे, बट ये करता है ना, ये हेल्प करने को जाएगा। तो भैया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, बेइज्जती हो गई है इसकी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अभी अपने बॉन्ड खत्म करेगा। अब बॉन्ड किससे खत्म करे भैया, हाइड्रोजन से तो खत्म करने से गया, उसके साथ तो भी बॉन्ड बनाया है, तो ऑक्सीजन को बोलेगा भाई 100 में मुझे जाना पड़ेगा बाहर, ये चला जाएगा, वेरी बैड। तो बेटा यहाँ से चला गया। अब देखो इस पे एक पॉजिटिव मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस बॉन्ड में, एक बॉन्ड में पता आपको दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो ऑक्सीजन का ही है, एक कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये बन जाएगा H2O, और यहाँ पर क्या बन गया, CH3 CH2 पॉजिटिव, है ना। ये हमारे पास है CH3 CH2, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब समझने वाली बात ये है भैया, यहाँ पर कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। एक कंसेप्ट है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बैठा हूँ सुनाने के लिए, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या बोलती है, हाइपर कंजुगेशन बोलती है कि अगर साथ में कोई पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है तो पड़ोसी हाइड्रोजन उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो भैया होगा क्या, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से पड़ोसी हाइड्रोजन उसकी हेल्प करेंगे, एक हाइड्रोजन अपना बलिदान दे देगा, मालिक, है ना, इसने अपना इधर। तो बेटा हो क्या गया है, CH इसका बॉन्ड आ गया इधर, इधर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये CH, ठीक है। अब देखो बेटा जब ये बॉन्ड आएगा इधर, तो इस कार्बन को ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ये कार्बन तो ऐसे कैसे रहा, इस कार्बन को फायदा हो गया, पहले इसके कितने बॉन्ड थे, 3, अब कितने बॉन्ड हो गया, 4। नुकसान में कौन गया है, नुकसान में गए हैं ये हाइड्रोजन भैया, ये हाइड्रोजन भैया, ठीक है। H पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं डी प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोला जाता है भैया, ठीक है ना।
सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, प्रोटोनेशन की, है ना। तो एक प्रोटॉन पड़ा हुआ था और ऑक्सीजन उसकी हेल्प कर दी, फिर ऑक्सीजन को पता चलेगा गलती होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बॉन्ड खत्म करेगा, जिससे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसका पॉजिटिव पड़ोसी हाइड्रोजन निपटा देगा, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिहाइड्रेशन एट 413 केल्विन। मैंने आपको बोला ना टेम्परेचर का बहुत फंडा है इस रिएक्शन के अंदर यार। अगर आप टेम्परेचर को देखो बेटा, कलर चेंज कर दे क्या, कलर चेंज कर दें, ग्रीन कलर देख देख के बोर ना हो जाइएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वैसे तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लगता है, बट मैं मान लेता हूँ कि ब्लू कलर की विजिबिलिटी थोड़ी ठीक है। हाँ जी, तो ये है, तो ये है हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल 413 केल्विन है। इधर से OH और इधर से H बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल गया, तो हमारे पास एक इथर बन जाएगा। याद है 413 केल्विन पे है। एनसीईआरटी में इसके स्टेप्स के नाम नहीं दे रखे हैं, बट मैंने गूगल करके इनके स्टेप्स के नाम सीखे हैं। तो स्टेप्स बिल्कुल पिछले वाले की तरह हैं, बस एक नया स्टेप आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पे एक नए अल्कोहल की एंट्री हो जाती है, बाकी सारे का सारा सेम है। तो सबसे पहला है प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल, समझो ये है, या अल्कोहल कह सकते हो आप लोग, ठीक है। ये है CH3, ये है CH2, ये है OH, ठीक है। ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स। इधर हमारे पास है H पॉजिटिव। ऑक्सीजन को क्या है, पड़ी लकड़ी लेने की आदत है, दिख रहा है कि H पे पॉजिटिव है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, ये भैया उसकी हेल्प करने को जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH2। जब ये हेल्प कर देगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया CH3 CH2, इधर OH2 पॉजिटिव। ये पिछले, यहाँ तक पिछले में भी था। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म करेगा। अब खत्म कैसे करेगा, इस कार्बन से छीन लेगा कि भैया आई हैव टू गो। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आने लगे, इस ऑक्सीजन का तो चार्ज खत्म हो जाएगा, बट इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकटाइन बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन का नीडी हो जाएगा। तो अब इस नीडी की हेल्प करने को आएगा एक और अल्कोहल, ठीक है। कुछ इस तरह से कहानी में ट्विस्ट आएगा, मुझे ना तो कारवा की तलाश है। हाँ जी, तो मैं आया क्या हुआ, देखो ये हमारे पास था CH3 CH2 OH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता, है ना, तो ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा। कैसे खत्म करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस टाइम कार्बन इलेक्ट्रॉन्स का नीडी हो जाएगा, तो कार्बन की हेल्प कौन करेगा, एक और अल्कोहल, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कहानी कुछ इस तरह से दिखेगी बेटा, CH3 CH2, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आने वाला था, बट वो पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया इस ऑक्सीजन ने, O, इधर है ये H, इसके साथ क्या लगा हुआ है CH2 CH3, होगा क्या, चार्ज आना था कार्बन में पॉजिटिव, बस ऑक्सीजन ने हेल्प कर दी है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, क्लियर है। अब देखो भाई ये जो है, ये भाई साहब इधर ये आ गया, तो अब क्या होगा, अब क्या दिख रहा है तुम्हें, ऑक्सीजन ने हेल्प तो कर दी, हेल्प करने के बाद ऑक्सीजन को क्या रियलाइज होगा, गलती हो गई, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए था, बट पॉजिटिव चार्ज तो आ चुका है। तो अब अपना पॉजिटिव चार्ज ये खत्म करेगा कैसे, ये खत्म करेगा कार्बन से खत्म कर दे, कार्बन की तो अभी हेल्प की है, तो हाइड्रोजन से छीन लेगा। जरा बुरा मत मानना, जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। देखिए समझिएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का ही है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो बेटा जी क्या हुआ है कहानी में, CH3 CH2 O CH2 CH3, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। सबसे पहले प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन ने हेल्प की, H पॉजिटिव की, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा तो यहाँ से बॉन्ड खत्म होगा, जिससे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा ये अल्कोहल, अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आना नहीं चाहिए, तो ये हाइड्रोजन को उड़ाना चाहेगा, जब ये हाइड्रोजन को उड़ाना चाहेगा, जब ये हाइड्रोजन को उड़ाना चाहेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होकर किस पे चला जाएगा, हाइड्रोजन पे, और ये हमारे पास क्या बन चुका बेटा, इथर। यस, थोड़ी सी प्रैक्टिस डिमांड करता है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास SN1 मैकेनिज्म, जैसे हेलोल्केन की रिएक्शन मैंने करा दी किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, इस X की जगह पे एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ROH बन गया। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 है क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, बट इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, ठीक है। इस रिएक्शन को SN1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हेलोल्केन पे ही डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड नहीं करती है भैया, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती है, हेलोल्केन मैटर करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, जैसे एक हेलोल्केन है और इसकी जगह पर कौन चला गया, ये न्यूक्लियोफाइल चला गया, तो ये हमारे पास एक अल्कोहल। अब इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो SN1 मैकेनिज्म मैंने बता दिया ना कि हमारे पास क्या होगा, एक RX होगा, उस RX की रिएक्शन मैंने करा दी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस X की जगह पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये हो जाएगा RNU, और इधर आ जाएगा X। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि इनकी विजिबिलिटी नहीं है यार इसमें ना, मतलब जब मैं देख रहा हूँ तो विजिबिलिटी है,
बट ये आईपैड पे थोड़ी विजिबिलिटी कम बन रही है। आप बोलो कौन सा कलर करूँ? आई थिंक अब तो विजिबिलिटी है ना? वाइट कलर लेके समझा देता हूँ। हाँ तो कारवां की आज है। चलिए जी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्टाइन देखिए होता क्या है कि हमारे पास एक ऐसी ये सी और इधर है CH3 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 और इधर है Cl मान के चलो, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, ये एक स्लो स्टेप होता है। यहाँ पर आप पीपीएस ले लोगे, पीपीएस पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ऐसा सोलवेंट जो पोलर हो तो जिस पे चार्ज अपीयर हो रहे हो, और प्रोटिक हो जो प्रोटॉन भी रिलीज कर सकता है, जैसे वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया। तो उसमें क्या होगा कि Cl बोलेगा कि भाई मुझे जाना है, तो कार्बन बोलेगा भाई तू मत जा, बॉन्ड बने हुए हैं। अच्छा ये जो स्टेप है स्लो होता है, इसका रीजन क्या है स्लो होने का? बेटा ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इसके सबके सारे बॉन्ड पूरे हैं, और न्यूट्रल स्पीसीज हमेशा स्टेबल होती हैं। जब ये क्लोरीन बाहर निकलेगा ना तो ये एक चार्ज स्पीसीज बन जाएगा। चार्ज मतलब अनस्टेबल होता है, तो कोई भी स्टेबल से अनस्टेबल क्यों बनना चाहेगा? तो बहुत ही विचार विमर्श किया जाता है इस पर, दैट्स वाई ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। तो ये Cl कहेगा भाई मुझे बाहर जाना है, और क्योंकि Cl पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जिससे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन अपने दोस्तों से पूछेगा कि यार वो निकलना चाहता है, मैं निकलने दूं क्या? तो ये क्या बोलेंगे, जाने दे यार। अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। तो बेटा होगा क्या, Cl चला गया है यहाँ से बाहर, तो हो गया क्या, इस कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये है CH3, ये है CH3, ये है CH3, और इधर आ गया हमारे पास Cl नेगेटिव। अब समझना ध्यान से बेटा, अब है क्या, ये हमारे पास एक कार्बोटाइन बन चुका है, CH3 CH3 CH3, है ना। अब फंडा ये है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सर आपको कैसे पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? देखिए हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है कितने बॉन्ड पेयर हैं प्लस कितने लोन पेयर हैं। इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, है ना। अगर किसी के पास 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर किसी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर किसी के पास 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इसमें फ्रंट से अटैक हो सकता है, बैक से भी अटैक हो सकता है, ऊपर से अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा जी, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाहेगा तो इसकी दोनों साइड ओपन है अटैक के लिए। इसमें फ्रंट से भी अटैक हो सकता है और इसमें बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। हाँ तो कारवा की लाश है। मैं दोनों चीज़ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे फ्रंट से अटैक कर दिया, ये इधर लग गया न्यूक्लियोफाइल, इधर है CH3 CH3 CH3, या फिर मैंने बैक साइड से अटैक कर दिया, ये हो गया NU, इधर हो गया CH3 CH3। अब इस साइड से ग्रुप गया था, इसी साइड नया ग्रुप आ रहा है, इसको बोलते हैं रिटेंशन। और जिस साइड से ग्रुप गया था अगर उसके बैक साइड में अटैक होता है उसे बोलते हैं इन्वर्जन। और जहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो उसे बोला जाता है रेसमाइजेशन। तो SN1 रिएक्शन के अंदर बेटा क्या होता है, रेसमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, रेसमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। आगे मूव करते हैं। अच्छा SN1 में एक बात याद रखना, पहला जो स्टेप होता है स्लो स्टेप, उसी को RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। और इसमें क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, टर्सरी, देन होता है सेकेंडरी, एंड देन होता है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में क्या है, RX है, कोई भी एक हैलोल्केन है, इसकी रिएक्शन OH के साथ कराई, न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई, इस X को उड़ा देगा, ROH बन जाएगा। इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 है और मोलिकुलरिटी भी 2 है। अब ऐसा है क्यों, ये हमारे पास एक हैलोल्केन है, इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है। मैं समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कहने के जा रहा हूँ। जैसे कि ये मेरे पास है कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर मान लो Cl है, ये Cl यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, ये कार्बन को बोल रहा है यार तेरे साथ मजा नहीं आ रहा, मुझे बाहर जाना है। ये बोलेगा क्यों बावला हो रहा है, मारूंगा रैप्टा, कैसी बातें कर रहे तू, क्यों जाना चाहता है बाहर? ये बोलेगा यार मैं तेरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, ऑब्वियसली कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मेरे तेरे साथ ना बनती नहीं है, मुझे तेरे से पिंड छुड़ाना है। पिंड छुड़ाने का मतलब होता है कि मुझे तुझे छोड़ना है, ब्रेकअप जब करना होता है ना तो ऐसे ही बोलते हैं, यू डिजर्व बेटर, ऐसा करके कहेगा ये बातें मत कर भाई, मत जा, अभी आप दोनों न्यूट्रल हैं, स्टेबल हैं। तो ये क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैंने देखा है कि SN1 रिएक्शन में ना हैलोजन बाहर निकल जाता है, मुझे भी जाने दे। पीछे से ये सब बातें सुन रहा है न्यूक्लियोफाइल, एक Cl निकल जाएगा, अब Cl पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जिससे कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल बोलता है इस कार्बन को, भाई बढ़िया टेंस सा लग रहा है, क्या बोलेगा कि यार मेरा एक दोस्त मुझे छोड़ के जाना चाहता है, इससे मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अच्छा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, तो क्योंकि ये क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जिससे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो अपने दोस्तों से पूछता है भाई वो मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो मेरी हेल्प करोगे क्या? ये क्या बोलेगा, हमारी तरफ मत देख, हम तो खुद एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, हम नहीं देंगे। मंजस में है। तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करता है कि भाई मैं रहा तेरे साथ,
तू अगर उसको जाने देना चाहता है ना तो जान दे। ये क्या बोलेगा, नहीं नहीं मुझे भरोसा नहीं है, मैं क्यों जाने दूँ, है वो चला जाएगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल क्या बोलेगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जाने दे, मैं दूंगा तुझे इलेक्ट्रॉन। इसको भरोसा नहीं है तो एक टाइम पे क्या करेगा, ये दोनों के साथ पैचअप में रहेगा, होता है ना। जो बाबू सोना वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि जब ब्रेकअप होता है ना, पैचअप पहले ही हो चुका होता है, तब ब्रेकअप हो पाता है। तो इस कार्बन ने ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल के साथ लिंक में है, तब ये Cl यहाँ से बाहर हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हो रही है और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल रहा है। एक टाइम पे नैनो सेकंड्स के लिए कार्बन जो है 5 बॉन्ड बना लेता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन कौन सा होता है ना, बदलाव, है ना। जब थोड़े दिनों में तुम्हें दिखाई देगा, अभी जो भारत सर है वो ट्रांजिशन स्टेट से गुजर रहे हैं, मोटे हैं, थोड़े 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 पतले भी हो जाएंगे। चलो कम टू द पॉइंट। तो बेटा क्लोरीन निकल गया है यहाँ से बाहर और ये न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया बैक साइड से अटैक। और क्योंकि इसमें बैक साइड से अटैक हुआ है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इस रिएक्शन को SN2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। किस किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे भी और हैलोल्केन पे भी। अगर न्यूक्लियोफाइल ना होता तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती थी। सर क्यों नहीं हो सकती थी, क्लोरीन बाहर निकलना चाह रहा था बट ये कार्बन निकलने नहीं देगा क्योंकि उसके दोस्त उसकी हेल्प नहीं करेंगे, तो इसे न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। जबकि SN1 में क्या हो रहा था कि अगर क्लोरीन बाहर निकलना चाहता है तो उसके दोस्त हेल्प कर देंगे। सर उसके दोस्त हेल्प कैसे करेंगे, बेटा अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके तीनों दोस्त किसी हेल्प करके इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ऑन दी अदर हैंड इसमें क्या है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते डोनेट करने को, ये नहीं देगा इसको इलेक्ट्रॉन, तो उसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ी। दोनों मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी है, तो ये SN2 है, उसमें से एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी थी तो वो SN1 था। अच्छा एक बात बताऊँ, इसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। भीड़ भाड़ सबसे कम होती है प्राइमरी में, फिर होती है सेकेंडरी में, फिर होती है टर्सरी में। तो SN2 की रिएक्टिविटी को ऑर्डर करता है प्राइमरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये कार्बोनिल ग्रुप्स के लिए होती है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ, ये रिएक्शन है किसके लिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए। ये कार्बोनिल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ेगा, कार्बन के पास जुड़ेगा क्योंकि कार्बन को ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एक H पॉजिटिव। इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं देखा जाता। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और इन दी एंड अगर मैं बात करूँ तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर मैं इंटरमीडिएट की भी बात करूँ उसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को कहा जाता है, और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो मैकेनिज्म है, सॉरी जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, sp3 है, sp2 है, sp है, क्या है, तो ये sp3 है। ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना बल्कीनेस कम होनी चाहिए, भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। जितनी भीड़ भाड़ कम होगी उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। तो हमेशा एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सर समझाओ डिटेल में एक बार। चलो मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि बेटा ये मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान लिया, और ये है वाई। अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या लगता है स्टेप स्लो है कि फास्ट है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल हमेशा स्टेबल होते हैं। अब ये अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा तो ये स्टेप हमेशा क्या होगा भैया, एक स्लो स्टेप होगा। कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। और जब कार्बन पॉजिटिव आएगा तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, वैसे न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, पॉजिटिव लवर। कार्बन में पॉजिटिव जनरेट हो रहा है तो ये कार्बन के पास आएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एक कार्बन है, इसका एक बॉन्ड एक्स के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड वाई के साथ बना हुआ है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ चुका है। ये हमारे पास इंटरमीडिएट है। अब हमारे पास क्या हो गया, एक आयनिक स्पीसी बन चुकी है तो अनस्टेबल है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव से नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। ये है कार्बन, ये है X, ये है Y, ये है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O। एसिडिफिकेशन बोलते हैं इस स्टेप को, और ये स्टेप जो है फास्ट होगा। और अब ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड रिएक्टेंट था, बट अगर आप इस कार्बन को देखो, इसको सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो चुकी है बेटा, sp। याद रखिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूँ तो क्या लगता है तुम्हें, ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन सी, इन तीनों में से कौन सा मोस्ट एक्टिव है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड कौन सा लीस्ट एक्टिव है। बाकी कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत मिलते हैं नई वीडियो में, ख्याल रखिए, जय हिंद।